देश में बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर बजरंग दल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद महानगर बरेली के अध्यक्ष आशु अग्रवाल ने कहा, कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा एवं भगवान श्री राम के प्रकाशोत्सव श्री राम नवमी पर देश भर में शोभा यात्रा पर पथराव और हमले किए गए हैं, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा और देश भर में तनाव की स्थिति बनी रही। हिजाब विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। अभी हाल में बहन निपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान को लेकर गत 2 शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में हमले किए गए। हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। शासकीय संपत्ति और मंदिरों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न नेताओं ने मांग की जिन स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जांच व अनिवार्य रूप से पुलिस चौकी स्थापित की जाए। देश भर में ऐसे जहरीले भाषण देने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देते समय विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष आशु अग्रवाल, बजरंग दल के महानगर संयोजक नीरज चौरसिया, भगवान स्वरूप, राजकुमार राजपूत, कन्हाई लाल, दिव्य चतुर्वेदी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट। ये है कि जो तौकीर रजा का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहे या उस तरीके का कुछ ना हो, और अगर इसी को लेकर हिंदू संगठन भी उतर आएगा तो झगड़े और भी बढ़ते चले जाएंगे। आपको हमेशा हिंदू संगठनों से की उम्मीद क्यों होती है? तौकीर रजा को इतने दिनों से समझाया जा रहा है और तौकीर रजा को आज तौकीर रजा केवल प्रशासन ने बनाया। जी प्रशासन कह रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन नहीं तो कोशिश नहीं करी तो जो आज वो इतने बड़े नेता हो गए। जब पहली बार इन्होंने इतना मुखर, इतना गलत अगर कोई बयान दिया समाज को से अलग, तो पहली बार प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आज वो राष्ट्र के नेता हो गए केवल इस कारण कि वो इतना गलत बयान देते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ एक FIR कराने की। आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन ने ही उन्हें इतना बड़ा नेता बना दिया है अपनी ढील के कारण। बरेली एक बहुत सीधा, सरल और अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े अधिकारी बरेली या लखनऊ में बसना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, धैर्यवान हैं। यही कारण है कि यहाँ पर वो फल फूल रहे हैं। मेरा नाम नीरज चौरसिया है, मैं बजरंग दल का संयोजक। DM साहब आगे। आज हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के संबोधन में जिस तरीके से इस्लामिक जिहाद जो पूरे देश में हावी हो रहा है, आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को पूछकर उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में आज हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। तो आपको क्या आश्वासन मिला? पहले तो आप ये समझिए ज्ञापन किस चीज़ के लिए दिया है। बजरंग दल पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर विभिन्न जिला मुख्यालय पे आज ज्ञापन दे रहा है। बहुसंख्यक हिंदू समाज की स्थिति हमारे ही देश के अंदर इतनी खराब है कि हर जगह एक विशेष समाज का उसकी इबादत के बाद जो है दंगे हो रहे हैं, पथराव हो रहा है। आप ये बताइए हिंदुस्तान में कब कब ऐसा हुआ है कि मंदिर में एक आरती के बाद दंगे हुए हों? कोई घटना अगर आपको याद आती है तो बताइएगा। तो फिर जो धर्म ये कहलाया जाता है कि शांति और इबादत का धर्म है, उसकी इबादत के बाद पत्थरबाजी क्यों होती है? वो पत्थर कहाँ से आते हैं? आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि किसी एक धर्म की इबादत के बाद प्रसाद मिलता है और किसी एक धर्म की इबादत के बाद पत्थर मिलते हैं। तो क्या ये गलत है? और उस पर अखबार लगातार लिख रहा है कि ये शांति का मजहब है। बरेली की ही बात अगर करें तो 17 तारीख को यहाँ पर जो तौकीर रजा है वो एक बड़ा जो है जुलूस निकाल रहे थे, बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो 17 तारीख का जब प्रदर्शन उनका था और हमारा 16 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन था, तो प्रशासन ने हमसे आग्रह करा कि आप 16 तारीख का प्रदर्शन अपना सांकेतिक कर दीजिए यहाँ पर बरेली में, क्योंकि 17 को एक बड़ा कार्यक्रम उनका है तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे। धारा 144 लगी है और आप ध्यान रखिए इस बात का। तो उसको करके हमने आज सांकेतिक अपना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन हमको ये देखना है कि 17 तारीख का जब उन्होंने 19 का आह्वान कर दिया है, तो अगर 19 का आह्वान उनका बड़ा रहता है और वो सड़क पे आते हैं तो मैं भी अपने समाज को अब रोक नहीं पाऊंगा। बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष हो गए, हमने हर तरीके से कोशिश करी है कि उस समाज को हम आत्मसाहित करें। कौन सी ऐसी बात है आप बताएं कि जो इस देश में हम लोगों ने बलिदान न दिया हो। दूसरी बात, अब जो बार बार एक बात और नहीं सुनाई पड़ रही है कि साहब आप चले जाओ, हम एक टुकड़ा आपको देखना पड़ेगा। एक टुकड़ा हम धर्म के अनुसार 2 बार दे चुके हैं, अभी हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब ये धर्म और ये समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है।
अगर 19 को उनका धरना निकलता है तो हम भी अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं और 19 के बाद एक उचित तारीख हम भी देंगे। और अगर इसकी अवहेलना हुई, धारा 144 जिस तरीके से अवहेलना ये पहले भी करते आए हैं, तो अब धारा 144 का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आम आदमी के लिए धारा 144 है, उनके लिए धारा 144 कभी रही नहीं और न रहेगी। जैसा कि ताला आपके अपने लिए है, साहूकार के लिए ताला है, चोर के लिए कभी ताला नहीं होता, इसी तरीके से धारा 144 भी किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और कोई सवाल आपका?